नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और पड़ोसी जनपद लखीमपुर से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से और सबसे विश्वसनीय तरीके से आप सभी को आई इंडिया पहुंचाता आ रहा है। और इस समय आई इंडिया पर बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी लोगों के बीच जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक आज आई इंडिया जानने की कोशिश करेगा। चूंकि पिछले दिनों लोकप्रिय विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया था और निधन के बाद क्या उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और क्या समाजवादी पार्टी के लोग परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे, उनके अंतिम यात्रा में पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन एक ऐसा कद्दावर नेता लखीमपुर का उनके यहाँ नहीं पहुंचा। इसको लेकर क्षेत्र में चर्चा है। ये कौन नेता हैं और क्या ऐसी वजहें रही जो नहीं पहुंच सके? क्या लखीमपुर में वो मौजूद नहीं थे या फिर कोई राजनीतिक ऐसी प्रतिद्वंदिता है कि अंतिम समय या यूं कहें कि किसी के गुजर जाने के बाद सारी बातें समाप्त हो जाती हैं? फिर भी क्यों नहीं बात समाप्त हो पाई? ये चर्चाएं इन दिनों बहुत जोरों से हैं लखीमपुर में और हर कोई ये जानना चाह रहा है। बहुत सारे लोगों ने आई इंडिया को फ़ोन कर इस बात की जानकारी भी दी कि इस पर आप ज़रूर प्रकाश डालिए, क्योंकि हर एक की जुबान पर यही बात निकल करके आ रही है। और आए भी क्यों ना, वो देश का नेता है, बड़े मंत्री हैं और उनकी कोई भी तस्वीर अरविंद गिरी के किसी भी कार्यक्रम में नज़र नहीं आई। चाहे उनकी अंतिम यात्रा हो, उनके निधन की सूचना हो या फिर जब उनके ही अपने पार्टी के मुख्यमंत्री लखीमपुर पहुंचते हैं, पार्टी के 8 विधायक मौजूद होते हैं। अगर कोई नहीं होता है तो वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी। तो हमने नाम भी आपको ओपन कर दिया और अब हम सीधे चलते हैं लखीमपुर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये बताइए कि अरविंद गिरी जो 5 बार गोला से विधायक रहे, लोकप्रिय जनप्रिय नेता रहे, कई पार्टियों में वो रहे और यही कारण रहा जब उनका निधन हुआ तो सभी पार्टियों के नेता उनके यहाँ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बड़े नेता पहुंचे। ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी जो लखीमपुर में मौजूद रहे कल और फिर भी नहीं पहुंचे, क्या वजहें, क्या चर्चाएं निकल करके आ रही हैं? देखिए पंकज जी, बहुत बड़ी बात ये कही, आई इंडिया के पास लगातार फोन आ रहे थे और ये भी एक चर्चा का बहुत बड़ा बिंदु है कि जो गोला से 5 बार के विधायक अरविंद गिरी का असमय निधन जो हुआ, ये बहुत बड़ी क्षति है, जैसा कि हर नेता यहाँ कह रहा है और जनता जनार्दन भी इसी चीज को कह रही है। आपको यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ से 2 संसदीय क्षेत्र हैं खीरी जनपद के, जिसमें एक खीरी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सांसद हैं और धौरारा लोकसभा सीट से रेखा वर्मा सांसद हैं। साथ ही 8 विधानसभा सीटें जो यहाँ पर हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। चाहे गोला से ले लें, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी थे, मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह थे, पलिया से रोमी सानी थे, मितौली से सौरभ सिंह सोनू थे, लखीमपुर से योगेश वर्मा थे, मंजू तागी श्रीनगर से थी, उसके अलावा निघासन से शशांक वर्मा जी थे और धौरारा से देखा जाए विनोद शंकर अवस्थी थे। ये सभी विधायक और साथ में जो यहाँ के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, या कहा जाए लखीमपुर का कोई भी नेता ऐसा नहीं था, चाहे वो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के, उसमें रवि वर्मा जी थे, एमएलसी शशांक यादव थे और जो पूर्व विधायक थे जिनका बहुत ज्यादा अजय मिश्र टेनी के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं। अगर बात यहाँ पे की जाए, जो हमेशा से प्रतिद्वंदी रहे अरविंद गिरी के, चुनाव भी लड़े हैं, जो पूर्व विधायक थे विनय तिवारी, ये अगर देखा जाए जो आपने अभी पंकज जी जिक्र किया कि मृत्यु के बाद सब बातें खत्म हो जाती हैं, अगर इन बातों का जिक्र हम करें तो अक्सर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा, इनका अरविंद गिरी का, विनय तिवारी का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है वहां गोला क्षेत्र में। क्योंकि उस जगह पे जो राजनीति, चाहे विधायक की हो चाहे संसदीय राजनीति हो, उसमें हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रतिद्वंदिता रही है। और कहने वाली बात, सबसे बड़ी ये बात है कि मृत्यु के बाद जो पंकज जी आपने बताया सब बातें खत्म होती हैं, एक बहुत बड़ा पहलू है
कि अगर बात की जाए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से बात की और ट्वीट किया था और शोक संवेदना व्यक्त की थी। उसके बाद अगर किसी का ट्वीट आता है तो वो अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का आता है, जिसने परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और बहुत बड़ी बात यह हुई कि अगर परिवारिक जन जो सीतापुर जिले के अटरिया कस्बे में जो ये दुखद हृदयगत से मृत्यु हुई थी, हिंद मेडिकल कॉलेज जहां पे अरविंद गिरी को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था, उस अस्पताल में अगर बात की जाए तो जो परिवारिक जनों से मेरी बात हुई है उसमें पहुंचने वाले में एक अरविंद गिरी का परिवार था और उसके बाद जो सबसे पहले पहुंचा है तो वो पूर्व एमएलए और समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हैं विनय तिवारी वहां पहुंचे रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा प्रश्न जो चर्चाओं का सबसे ज्यादा बाजार यहाँ गर्म है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मेरी परिवार से भी बात हुई है, इनके पुत्र अमन जी से बात हुई, सभी राजनीतिक नेता पहुंचे हैं और आज जितिन प्रसाद भी वहां पहुंच रहे हैं, अभी लोक निर्माण मंत्री, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हैं, चाहे बात की जाए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी की और चाहे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी की, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जल संसाधन के पूर्व मंत्री अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह और वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह, बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां पहुंचे। लेकिन ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी है ये वहां क्यों नहीं पहुंचे, जबकि वो लखीमपुर में ही कल थे और कई जगह पे उद्घाटन भी कर रहे थे। ये राजनीतिक चर्चाएं बहुत जोरों पे चल रही हैं। आप गंभीरता और उन नेता का कद इतना बड़ा समझिए कि मुख्यमंत्री कल जब 20-25 मिनट अरविंद गिरी के घर बैठे रहे, उनके लड़के अमन से बात करते रहे, उसके बाद आप उस बात की गंभीरता समझिए कि जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था, चाहे उनके स्टेडियम का उच्चीकरण हो राजेंद्र गिरी जहाँ पे हेलीपैड बना था मुख्यमंत्री का, उस कॉलेज के उच्चीकरण की बात हो, प्रपोजल दिया था अरविंद गिरी जी ने, और अपनी मृत्यु से कुछ घंटों पहले उन्होंने जो ड्रीम प्रोजेक्ट छोटी काशी का दिया था, पौराणिक शिव नगरी गोला गोकर्णनाथ का चौड़ीकरण रोड का और उसका सुंदरीकरण और साथ में एक भारत के ऊपर पर्यटन स्थल का, इतनी गंभीरता मुख्यमंत्री दिखाई कि जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ चढ़ के लखनऊ के लिए गया, उसके बाद सीधे मंडलाधीश रोशन जैकब, तत्काल पूरी टीम, जिलाधिकारी, सीडीओ जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल सिंह के साथ जितने आला अधिकारी थे उनके साथ तत्काल उस मंदिर के परिसर में पहुंचे हैं और वहां पर जाकर एक एक चीज को देखा, कहाँ पे घाट बनेगा, कहाँ पे चौड़ीकरण होगा, दुकानों को कैसे विस्थापित किया जाएगा, कॉरिडोर के गेट कहाँ बनेंगे। तो इससे पंकज जी आप गंभीरता लगाइए कि मुख्यमंत्री लखनऊ जाने से पहले यहाँ पे उच्च अधिकारी उस चीज का भ्रमण करने लगे जो प्रपोजल अरविंद गिरी ने दिया था। इन सब गंभीरताओं को देखते हुए जो चर्चा का विषय बना है वो ये बना है कि यहाँ पर खीरी लोकसभा के 2 सांसद में से रेखा वर्मा तो 2 बार गई हैं अरविंद गिरी के घर के ऊपर, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया है। लेकिन अभी समाचार दिए जाने तक उसके पास जो खबर है और साथ में जो उनके परिजनों से बात है कि अजय मिश्र टैनी लखीमपुर में मौजूद होने के बावजूद वहां क्यों नहीं गए, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना है और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक माने भी निकाला जा रहा है कि आने वाले समय में 2024 में चुनाव है। इन सब चीजों को देख के जनता में बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। पंकज जी बिल्कुल, आपने बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण किया और हम दिखाना चाहेंगे कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला पहुंचे और वहां पर वो शोक संतप्त परिवार से मिले, उसी दौरान अगर बात करें तो लखीमपुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मौजूदगी देखी गई। वो बाकायदा अपने इलाके में जो है सड़क का लोकार्पण करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, फोटो में दिखाई भी दे रहा है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं वो अपने ही संसदीय क्षेत्र के विधायक के यहाँ नहीं पहुँचते हैं। 3 दिन 4 दिन हो जा रहे हैं, हर कोई उनके यहाँ पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा वो भी पहुँच रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी पहुँच रहे हैं, महेंद्र सिंह भी पहुँच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो लोक निर्माण मंत्री हैं
जितिन प्रसाद वो भी पहुंच रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर कोई नहीं पहुंच रहा है तो वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, वहीं पर जो दूसरे संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं रेखा अरुण वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो 2 बार पहुंची। आप अंदाजा लगा लीजिए कि दूसरे संसदीय क्षेत्र गोला में रेखा वर्मा 2 बार पहुंचती हैं। पार्टी के सभी विधायक, 8 विधायकों के नाम हमारे सहयोगी जो है ने गिनाया, और उसमें एक नाम छूट गया था, पलिया से विधायक जो हैं रोमी साहनी, जो सबसे ज़्यादा करीबी और सबसे अच्छे दोस्त थे अरविंद गिरी के। वो पूरे समय वहाँ बने रहे। उनका एक वीडियो भी पिछले दिनों आया था जिसको देखकर हर एक का कलेजा कांप उठा था। और आपको बता दें कि अब लखीमपुर में अगर कोई चर्चा है, एक तरफ उपचुनाव की चर्चा है कि कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि उपचुनाव होना स्वाभाविक है, किसको मौका मिलेगा और किसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी ये देखना होगा। और दूसरी सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय हो रही है, जिस पर हम अपने सहयोगी श्यामजी अग्निहोत्री से वार्ता कर रहे हैं, वो है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का अभी तक अरविंद गिरी के घर न जाना। ये बड़ी बात है और लोग चर्चा कर रहे हैं। श्यामजी अग्निहोत्री, आपने पिछले दिनों देखा होगा पड़ोसी जनपद गोंडा है, वहाँ पर जो है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और समाजवादी पार्टी के जो विनोद सिंह पंडित थे, उनके बीच भयंकर आपस में लड़ाई चलती थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो थी ही और दुश्मनी भी थी। बावजूद इसके जब विनोद सिंह पंडित का निधन हुआ तो सबसे पहले अगर कोई कंधा देने पहुंचा तो ब्रजभूषण शरण सिंह थे, और लोगों ने उसको लेकर उनकी जमकर तारीफ की और कहा अब उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने दरिया दिली का काम किया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग सराहना भी करते हैं जब ऐसा काम होता है। लेकिन लखीमपुर में इससे उलट देखने को मिल रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी वहां मौजूद रहते हैं और फिर भी नहीं पहुंचते हैं। ये बताइए श्यामजी अग्निहोत्री, 6 को जो है असामयिक निधन होता है अरविंद गिरी जी का। आज आप देख रहे हैं कि 11 सितंबर हो चुकी है, अब तक न उनका पहुंचना, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? देखिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण करके बताया है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का नाम लिया और वहां के भी जो निधन हुआ था विधायक का, उसका नाम लिया। यहाँ पर भी अगर देखिए तस्वीर ऐसे ही थी। उस दिन मैं मौजूद था जब अंतिम संस्कार समाधि दी जा रही थी अरविंद गिरी जी को, मैं उसी जगह पे मौजूद था। मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसा वर्णन आपने किया है कि ये कितनी दुखद मृत्यु थी। एक तो असामयिक निधन था, हृदय गति रुकने से हुआ था। ये नहीं था कि बीमारी से हुआ हो, काफी दिन के बाद हुआ हो। एक बहुत बड़ा आघात जनता को एकदम सुबह सुबह लगा और एकदम से हतप्रभ जनता रहेगी कि ये क्या हुआ। तो व्यक्ति हमारे बीच में चंद घंटों पहले था, भाषण दे रहा था, शिलान्यास कर रहा था, प्रोजेक्ट बना रहा था, एकदम से उसकी हृदय गति से मृत्यु हुई। तो एकदम पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। हम वहां पे मौजूद थे। जो आपने जिक्र किया कि यहाँ जो गोला गोकर्ण नाथ की राजनीति है, ये ब्राह्मण और कुर्मी की राजनीति बहुत भयानक रही है वर्षों से, और ये बहुत बड़ी प्रतिद्वंदा रहती है, चाहे किसी चीज लड़ाई झगड़े को लेके हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जातियों को लेके हो। इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो दो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनका हमेशा से प्रतिद्वंदिता रही है। और जैसा आपने जिक्र ब्रजभूषण शरण सिंह जी किया, उसी तरह से जब उस दिन मैं समाधि स्थल पे मौजूद था और अपार भीड़ जन समुदाय वहां पे पहुंच रहा था, उसी भीड़ के अंदर मैंने देखा राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के जो जीवन भर बहुत ज्यादा इस परिवार से उनकी प्रतिद्वंदिता रही, लेकिन वो खुद वहां पे भीड़ के साथ मैंने देखा वो वहीं श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, समाधि स्थल पर जा रहे थे। उनके साथ ही एमएलसी शशांक यादव थे, समाजवादी पार्टी के, जो यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और एमएलसी भी थे, बहुत कद्दावर नेता है लखीमपुर के शशांक यादव, वो थे। और उसी में मैंने विनय तिवारी को देखा, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलए विधायक थे, वो भी समाज स्तर पे वहां मौजूद थे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे मौकों पर सब राजनीतिक, पारिवारिक और लड़ाई झगड़े हर मिल के भुला दिए जाते हैं और लोग वहां पे जाते हैं, जिससे जनता देखती है उस नेता की गंभीरता को, उसकी सहजता को, उसकी शालीनता को, और ये जानती है कि दुख गई घड़ी में सब एक साथ हैं।
ये बात जरूर है पंकज जी कि यहाँ चर्चाओं का बाजार बहुत बड़ा गर्म है और ये एक्सक्लूसिव न्यूज आई इंडिया दे रही है इस चर्चा के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आई इंडिया के पास पहुंचे हैं। ये हम लोग का दायित्व भी बताना है कि इस तरीके की राजनीति जो है ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस चीज का स्पष्टीकरण गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को देना ही पड़ेगा। ये पंकज जी आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है आज, और वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता पूरे जनपद की इस चीज की चर्चाएं कर रही है। कहीं ना कहीं एक दो दिन में ये मुद्दा फिर से पटाक्षेप होते हुए या इस पे स्पष्टीकरण निश्चित तौर पर आना जैसा प्रतीत हो रहा आएगा, उस पे स्पष्टीकरण गृह राज्य मंत्री को देना ही पड़ेगा पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिस दिन निधन हुआ अरविंद गिरी का, उस दिन वो कोर्ट में उनकी व्यस्तता थी, चूंकि मामला लगा हुआ था। हालांकि उसके बाद कई दिन उन्हें मिले, इस बीच उन्हें पहुंचना चाहिए था, जैसा कि होता आया है। और जब व्यक्ति चला जाता है तो बहुत सारी बातें सब खत्म हो जाती हैं। लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पक्ष क्या आता है। जैसे ही उनका भी कोई पक्ष आएगा हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल लखीमपुर से श्यामजी अग्नोत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।